ट्रूथ अबाउट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। सत्य क्या है? और मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और ये इसके लिए पूरा नारद पुराण है, आप लोग पढ़िए, तीसरे अध्याय से ही पढ़ लीजिए, पूरा आपको एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। न्यूमरोलॉजी बाद में आई है। सत्य क्या है? अभी बहुत कुछ चला है, आपने देखा ना न्यूमरोलॉजी के, आजकल तो फ्री है सेमिनार, 1 नंबर ये होता है, 2 नंबर। मुझे कभी कभी आप लोगों को समझ नहीं आता कि नंबरों से आपको क्या लेना देना है, अपनी क्वालिटी ही जानते रहना है। प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई, उस पर आपका फोकस नहीं है। नंबर 1 वाले सूर्य होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, तो जो ये पॉडकास्ट लेके बैठे हैं उन पर भी हंसी आती है। अरे इससे क्या लेना देना किसी का क्वालिटी से? उसके ऊपर करोड़ों का लोन होगा, उसका स्ट्रेस क्या होगा? नंबर 2 वालों का ये होगा, चंद्रमा, चंद्रमा फूड का कारक है, उसके अंदर क्वालिटी होगी। मतलब यहाँ पर क्या है, हवा में ही बातें हैं बस, और सामने जनता खुशी हो लेते हैं, सारे दिन के दुखी हैं, थोड़ा न्यूमरोलॉजी को पढ़ के खुश हो जाते हैं। तो मुझे किसने बोला अरे आप नंबर 7 के बारे में बताना, आप तो आपने तो कर रखी है न्यूमरोलॉजी। तो मैं कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे कर रखी है कि नहीं रखी है? भाई कोर्स है, डिग्री है, करेंगे ही, स्टूडेंट है। आपका क्वेश्चन क्या है? नंबर 7 से क्या मतलब है आपका? नहीं नंबर 7 वाले कैसे होते हैं? मैं कहा उसके लिए गूगल है ना, यूट्यूब भरा पड़ा है, खुश हो लो। तो न्यूमरोलॉजी में मुझे कभी सच्चाई नहीं लगी। मैंने न्यूमरोलॉजी को कैसे लिया, ये मेरा विजन है ना, कि एक एक ओंकार है, 2 दिन और रात हैं। मैं तो नंबर को ऐसे लेती हूँ। आपने न्यूमरोलॉजी को, नहीं हमारी फर्म का नाम रख दीजिए, डबल ए लगा दो, तो मेरा नाम बदल जाएगा, तो चमत्कार हो जाएगा। अच्छा मोबाइल की सिम बदल दो, आधार कार्ड का नंबर बदल सकते हो, पासपोर्ट का नंबर बदल सकते हो, बदल के दिखा दो आप। इंडिया है ये। तर्क वाली बात हमेशा अच्छी लगती है। अगर किसी ने इतने शास्त्र लिखे हैं जिसका सारे आज उपहास कर रहे हो, किसी के पास टाइम नहीं था आप लोगों के लिए कोई सोचे। आज आज आपके अपने नहीं सोच रहे, सोचिए हमारे ऋषि मुनि ने आपके सोचा, सबसे बड़े शिव हैं कि जिन्होंने हमारे लिए सोचा और आगे ये गुरुओं को दिया, कि क्योंकि माँ पार्वती के कहने पर ही उन्होंने लिखी है जो भी लिखा है। और एक बुक है तंत्र भैरव विज्ञान, आप वो भी पढ़िए। तो जैसे जैसे इंसान पढ़ता जाएगा उसको पता चलेगा वो कहाँ पर है। हमें 2 चीज़ें हमेशा आसान लगती हैं, या तो कोई बोल दे, खासकर साइंस ये बात बोल दे तो हम मान ही लेते, क्योंकि साइंस कभी गलत नहीं हो सकती। साइंस भी गलत है, नहीं तो बच्चे विकलांग नहीं पैदा होते, ऑकेस्टिक चाइल्ड नहीं होते। साइंस की चलती नहीं है नेचर के सामने, नक्षत्रों के सामने। कैंसर नहीं होता, बीमारियां नहीं होती, बहुत कुछ है, साइंस भी गलत है। आपने उसकी दवाई निकाली है, बीमारी को तो नहीं खत्म किया ना, क्योंकि नेचर को पता कब क्या करना है। किसी ने अगर शास्त्र लिखे हैं, आप भले ही आपका एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं, लेकिन उपहास भी नहीं करना चाहिए किसी का। एस्ट्रोलॉजी तो कब से है, मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ। तो पहले क्या होते थे, पामिस्ट्री वाले आते थे, मतलब गली गली में ही घूमते थे कि किसी को हाथ दिखाना है। उस समय 25 पैसे की, 50 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। और मुझे एक बार की ही बात है, बहुत छोटी थी मैं, किसी ने मेरा हाथ देखा था तो बोला ये 10 गिलास भी नहीं पड़ेगी। मैं शायद 4th 5th स्टैंडर्ड में थी, और आज देखिए मेरे पास कौन सी ऐसी डिग्री है, पीएचडी होल्डर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। पामिस्ट्री की डिग्री ली, वहाँ भी यथार्थ नहीं देखा, जबकि मेरे पास पीएचडी स्कॉलर आए, उन्होंने पीएचडी कर रखी थी, मेरे पास डिग्री है। तो वो फिर अरे आपको मीठा पसंद है, मैंने कहा क्या एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ों के लिए मीठा पसंद है, खाना पसंद है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है इन चीज़ों के लिए। तब मैं हैदराबाद से पढ़ के आई थी, 2016 की बात है ये। आपका क्वेश्चन ये कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है। और हर चीज़ पे ना दुनिया सरप्राइज होती है, जब वो पहली बार सत्य सुनती है तो सरप्राइज होती है। काहे के लिए सरप्राइज? लिखा ही हुआ है, मुझे कभी सरप्राइज नहीं हुआ, कुछ चीज़ पहले से लिखी हो उस पर मैं सरप्राइज नहीं होती। और यही जो मेरे साथ जुड़े उनको कभी सरप्राइज नहीं हुई ये होने वाला है, उनको पहले से ही बता के रखो ये होगा, प्लेनेट करने आया करके। लोग विश्वास नहीं करते, पहले टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में से पास करते हैं, क्योंकि आज करोड़ों एस्ट्रोलॉजर हैं। जब 12 ने झूठ बोला, एक सडन बीच में बोल देता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा, तो उसका एग्जाम लिया जाता है। सत्य का एग्जाम है, झूठ का कोई एग्जाम नहीं। वो तो खुश होके गया तो पास ही पास है। यही सारी एप्लीकेशन कर रही हैं। क्यों नहीं किसी पॉडकास्ट में उमंग तिनेजा सर को बुलाया गया? क्योंकि वो सत्य के साथ हैं।
कितने साल से वो कर रहे होगे? वो भी 40 से तो वो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना। आज के जुम्मा जुम्मा जो 4 दिन हुए नहीं, लाल किताब पढ़ के बैठ के, वो जिन्होंने जिन भी देखा, भूत भी देखा, प्रेत भी देखा हुआ है, इतना होता है, इतना होता है, इतने साइज का होता है। बेवकूफ़ों वाली बात है। दुनिया इन चीज़ों के लिए नहीं है, उसकी समस्या है, और एक ही समस्या सबसे प्रायोरिटी है उसकी, पैसा नहीं है। दूसरी है उसके पास जॉब नहीं है। हाईली अब जो केस आ रहे हैं वो आईवीएफ के आ रहे हैं, इन पर इनका ध्यान नहीं है। अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, देखो क्या क्या चल रहा है, अखाड़े लगे पड़े हैं। अरे कहाँ मोक्ष की बात हो रही है आपकी, और कहाँ आप ये कर रहे हो? और क्या मोक्ष ऐसे मिलता है? मतलब मेरे द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया दिमाग के अंदर। मोक्ष कैसे मिलता है? कांटों पर सो के मिलता है, अग्नि में मिलता है, या भूखा रह के मिलता है? लेकिन जैसे मैं सोचती हूँ, वीडियोस आती हैं तो सुनती हूँ, उनके भाव भी सुनती हूँ, तो मेरे मन में विचार आता है, और जैसे मन में विचार आता है वैसे भगवान आंसर दे देते कि नहीं। मैं ज्ञान में हूँ, जितना बोला है उस पर फोकस। जिसको जैसे मेरे को पाना होगा उसकी भावना है, और उसको लगता है मैं अग्नि में हूँ, तो मेरा क्या अपने आप से क्वेश्चन होता है, क्या ऐसे भगवान को पाया जाता है? भगवान ने कहीं नहीं कहा होगा कि अपने आप को दुख दे दो। ये आप कभी आप सुनिए, रजनीश ऋषि जी के चैप्टर भी सुनिए, कि अगर आप फास्टिंग करते हो तो आप कितना, आपके अंदर आपका शरीर ही आपको खा रहा है, तो वेट कम हो रहा है, इतनी चर्बी आपने इकट्ठी की हुई है, बाद में उतने आप खा लोगे। आपका फोकस क्या? फूड, उसको आप हटा रहे हो। जो चीज़ चल रही है नेचुरल वे में उसको चलने दो। और मेरी यही शर्त रही है, मैंने कहा अगर मुझे, जैसे शास्त्र चक्र है यहाँ पर है, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर मैंने ओशो जी की किताब पढ़ी, 8 अध्याय थे उसके, मुझे वो भी समझ आ गया। जबरदस्ती वाली चीज़ें मैंने आज तक नहीं करी। अगर मैं 24 साल से एक घर में बंद हूँ, इसके पीछे प्रभु की कोई इच्छा है कि अभी वक्त नहीं आया, सत्य का भी वक्त आता है, तो उसके पीछे इच्छा। लेकिन मेरी पूरी जो ऊर्जा है, जो पूरी मेरी एनर्जी है, तो वो कहाँ पर है? ज्ञान के अंदर है, और मैं सत्य के साथ हूँ। ये जो पढ़ाई अब चल रही है ये आपके लिए नहीं है, ये जो मेरे क्वेश्चन पेंडिंग रह गए ये उसके लिए। लेकिन मैं जिसको भी देखती हूँ, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, या आज अपना बहुत बड़ा स्कूल चला रहा होगा, या थोड़ा फेमस हो जाता है, मैं देखती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास वो विजन है ना, आप देख सकते हो ये बोल क्या रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, ये दिखा क्या रहा है, एक्चुअली ये है क्या। इसी को दृष्टि बोलते हैं। और ऐसा नहीं ये लिखी नहीं हुई, इसके पीछे भी पढ़ाई है। किसी चीज पे आप ताज्जुब मत होइए, क्योंकि हर चीज के पीछे पढ़ाई है। बस वो सत्यता आपके मन में है कि नहीं, जानने की इच्छा है कि नहीं। अगर जानने की इच्छा है, चीजें खुद चल के आती हैं। कुछ भी तो नहीं बदला, ना होरोस्कोप बदला, ना ये प्रकृति बदली, लेकिन ये वही किरण है जिसको हर एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये तेरी कुंडली ऐसी है, तेरी कुंडली वैसी है, हर प्लेनेट नीच के ऐसे हैं वैसे। आज उनकी कुंडली भी मैं देखती हूँ। इसका मतलब कोई एनर्जी आपको चुनती है कि इस कार्य के लिए नहीं, तुम इस कार्य के लिए। अब तुम इस स्टेट ऑफ माइंड पर हो कि तुम इसको पढ़ो बैठकर, इसको जानो बैठकर, और आप पढ़ोगे। मेरा तो अब इतना हायर स्टडी चल रहा है कि 12-12, 15-15 घंटे इवन मुझे सर्वाइकल हो गया पढ़ पढ़ कर ही तो मतलब इतना पैशन है मेरे अंदर पढ़ाई का कि कहीं भी ज्ञान होगा उसके अंदर कोई अच्छी बात होगी। लेकिन इंसान क्या प्रिटेंड क्या करता है कि वो प्रिटेंड जो करता है वो कभी नहीं होता, जो होता है वो छुपा कर चलता है। थोड़ा सा फेमस होने पर ही वो क्या है, किले बनाने लग जाता है अपने। तो इस बात की रोक तो सबसे पहले करनी चाहिए, अहंकार तो सबसे पहले टूटता है। आप एस्ट्रोलॉजी का तिरस्कार करोगे, कल आपको ही एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ जाएगी। मेरे खुद के बेटे डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर ने बड़ा लिखा, भूत प्रेत वाले का भी दुकान चल रही है, पंडित की भी दुकान चल रही है। वो पूजा पाठ से डराता है, वो भूत प्रेत से डर, दोनों की दुकानें चल रही हैं। डॉक्टर था, मेरे बेटे डॉक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तिरस्कार करते हैं मेरी पढ़ाई का। उनको पता हमारी मम्मी कैसी है, क्योंकि उनके सामने ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इस पड़ाव तक। वो डॉक्टर आज बनने जा रहे हैं। आज भी वो किसी समस्या में होते तो कॉल करके पूछते, मम्मी ये हमारा काम कब होना है, ये डेट है। इसलिए बोलती हूँ कि मेरे को थोड़े दिन आप साइंस
जो साइंटिस्ट हैं उनके पास रहने दीजिए, क्योंकि घर पे क्या उतना स्पेस नहीं मिलता। क्या करेंगे वो? मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर दूंगी, और टाइम का हम वेट करेंगे, क्योंकि इवेंट तो टाइम पर ही होगा और एक ही चीज़ सत्य टाइम। लेकिन जिसको भी मौका मिलता है, मैं आजकल के बच्चों के भी क्वेश्चन सुन रही हूँ, दम ही नहीं है क्वेश्चन में, बेफालतू का दिमाग लगा रहे हैं। किसी कंपटीशन में जाना है उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में क्यों जाना है? क्योंकि एक अच्छी जॉब चाहिए, पैसा चाहिए। मुद्दा पैसा है। आप मुद्दे को ही भूल जाते हो और एस्ट्रोलॉजी का तिरस्कार करते हो। इतना ही अगर आप थे ना सारे महान, या इतने साइंटिस्ट जो दार्शनिक जो इतने बोल के गए, वो सुधार देते ना फिर इंडिया को। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोशल मीडिया आया था हमारे कल्चर को जानने के लिए, हमारे इंडिया में कितना अपार ज्ञान, कितने महान गुरु है वो जानने के लिए, और आपने क्या बना दिया? हर एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है यहाँ पर। किसी पॉडकास्ट वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सत्य को सामने लाते। यही फिर पहुंच जाएंगे गुरुओं को नमन करने के लिए। और पॉडकास्ट में जितने एस्ट्रोलॉजर हैं उनके सामने हंस के खुश हो रहे हैं कि हमारे बारे में तो इतना अच्छा बोला है। और उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो जो जी के आ रहे हैं तो उसका उनको सत्य का आभास नहीं है। और किस पर विश्वास कर रहे हैं? सोशल मीडिया। जब भी सोशल मीडिया का नाम आता है मुझे रानू मंडल की याद आ जाती है कि इसी सोशल मीडिया ने उसको कहां से उठाया था और कहां बनाया, सिर्फ एक दिन के लिए, अगले दिन पता ही नहीं जी। इसलिए मैं सोशल मीडिया से कोई इंप्रेस नहीं होती। अपना कर्म करो, जैसी वासना मन में आई भगवान ने खींच लिया, बैठो अब भगवत गीता पढ़ो। कब से है? लेकिन उसको समझाने का तरीका मुझे जो समझ आ जाए। हर बार शर्त यही होती है, सुनूंगी वही जो मुझे समझ आ जाए। ऊपर ऊपर की बात मुझे समझ नहीं आएगी, और उसका अनुभव इंसान को होना चाहिए। ये जितनी एस्ट्रोलॉजी की मेरी जर्नी रही है, ये मेरा क्या है, ऐसे ही फेंकी हुई बातें नहीं है। जब तक मैं 10 साल लगाकर उस पर एक सब्जेक्ट पर रिसर्च नहीं करती। कोई मुझसे पूछ लेता, मैं वो नहीं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। जैसे मेरी एक्स कब लौट के आएगी, एक्स कब बात करेगी, मतलब जीरो क्वेश्चन। जब पढ़ा ही नहीं तो फिर मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन ठीक है, कभी मौका मिलेगा पढ़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कभी ज्ञान है। ज्ञान जो सामने आए, जो रील आती है वो उसी दिन आपके पास क्यों आई है? क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। इसको सुनो बैठकर, इसके अंदर ही आपकी बात का आंसर है जो आप पूछ रहे हो। पहले लेट होता था, अभी बहुत जल्दी जल्दी मेरे पास आंसर आ जाते हैं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी का मजाक ना बनाए, और न्यूमरोलॉजी में भागना तो आपकी, आप 2-4 को ले लो, इसका नंबर 3 है तो इसका नंबर 2, वो आपकी आदत है, मेरी नहीं है। जो है उसके नक्षत्र है, उसकी इंपॉर्टेंस है, बाकी सब एंटरटेनमेंट है। खुश होते हो आपका हक है, लेकिन सत्य कुछ और है। जिस दिन सत्य से सामना होगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और एस्ट्रोलॉजी का तिरस्कार भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके काम का कोई तिरस्कार करे आपको कैसा लगेगा? जिस चीज़ को आप जानते नहीं उस पर बोलना क्यों? हर चीज़ पर बोलना ज़रूरी नहीं होता। मुझे कोई टेक्नोलॉजी पर बोलना बोल दे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी वाले भी यही आते हैं कि मतलब कौन सा हम सेक्शन ले आईटी में, कॉम्बिनेशन मुझे पता है। जो चीज़ मुझे नहीं आती तो, लेकिन मैंने वो पढ़ा बैठ के, चैट जीपीटी, एआई, सब काम कैसे करते हैं। क्योंकि मेरे को स्पोर्ट तो है नहीं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, अपनी यात्रा स्वयं करनी है। लेकिन हमेशा प्रभु ने रास्ता बना दिया कि इसके मन में तो खोट नहीं है ना, ये सीखना चाहती है ना, तो क्यों ना इसको वो रील दी जाए, वो रील अपने आप आएगी। और मैं पढ़ती हूँ बैठ कर, और यहाँ ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी तैयारी के साथ बैठती हूँ। ये मेरे सर ने पहले बात बता दी कि जो बोलोगी ना उस समय, वो शक्ति आपको बोलने के लिए बोलेगी। कभी भी इंसान सोच सोच के बोलेगा ना, वो बोल ही नहीं पाएगा। उस समय जो एनर्जी होती है, जो आपसे वो बुलवाना चाहती है, या तो ही बोल दोगे, और आपको विश्वास भी नहीं आएगा जब अपनी वीडियो सुनोगे कि मैंने इतना अच्छा बोला है, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे। कोई है शक्ति जो ये पूरा ब्रह्मांड चला रही है। जितने मर्जी साइंटिस्ट आ जाए, दार्शनिक आ जाए, डिनाई कर दें, आपका प्राण चल रहा है इसलिए इतना बोल रहे हैं। जिस दिन ये प्राण खत्म, ये चीज़ें भी खत्म, फिर ये किताबों में रह जाएगी, फिर उस पर डिबेट शुरू हो जाएगी। पहले सत्य का पता लगाओ, और किसी का तिरस्कार मत करिए, खासकर एस्ट्रोलॉजी का तो बिल्कुल ही नहीं। माना कि सबकी दृष्टि अलग अलग है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन जुड़े आप सत्य तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आप पहुंचना चाहते नहीं, अपने ख्यालों में जीना चाहते हैं। जिस दिन ये मन में आ गया ना कि मैं सत्य सुनना चाहता हूँ, अब मेरी रील जरूर सुनोगे, ये पहले से लिखा हुआ है।
एस्ट्रोलॉजी में भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, जिनका डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है प्रश्न कुंडली से चले। थोड़ी देर के लिए खुश होना है, टैरो लीजिए, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी धाराएं हैं, वास्तु है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सत्य नहीं पता चलेगा, क्योंकि सबने अपने घर भी चलाने हैं। उसके लिए भी मैंने कभी मना नहीं करा, किसी चीज़ के लिए मैंने मना नहीं करा, सिर्फ कंडीशन एक है, सत्य बता कर चलो। निर्णय सामने वाले को लेने दो, उसकी बुद्धि है निर्णय ले सकता है। तो आप लोग सत्य के साथ जुड़ें। अगली बार मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ।